आज की ये क्राइम स्टोरी देवर भाभी के प्यार में रिश्तों की खून की होली से सनी हुई एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसको देखकर आप लोग सच में दंग रह जाएंगे। दोस्तों, देवर भाभी के प्रेम ने एक ही घर में एक ही नहीं बल्कि एक साथ तीन तीन रिश्तों की चिता जला दी। आज की वीडियो में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अकोला की एक ऐसी ही प्रेम कहानी जिसने एक ही परिवार के तीन रिश्तों का कत्ल कर दिया। एक ऐसी खौफनाक प्रेम कहानी जिसने पूरी तरह से रिश्तों के मायने ही बदल दिए। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के अकोला में एक छोटे से कस्बे की जिसका नाम है बालापुर। बालापुर में एक देवर और एक भाभी के प्रेम की एक कहानी है जिसको जानकर आप भी सच में हैरान हो जाओगे। एक लड़का है जिसका नाम है प्रमोद। प्रमोद की जो वाइफ है उसका नाम भी है सुमन। इन दोनों की लगभग शादी हो जाती है, अच्छी तरीके से ये लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद ही इन्हें जिस लड़की की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी सुमन का एक देवर भी होता है जो कि उससे उम्र में काफी छोटा था। छोटा होने के साथ ही नीचे नीचे ये लोग अपनी ही प्रेम कहानी को चला बैठते हैं। देवर भाभी की ये प्रेम कहानी मौत के उस अंजाम तक ले जाने वाली थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं। दोस्तों, प्रमोद पहले से ईंट भट्टे पर काम किया करता था, उसके साथ सुमन भी काम किया करती थी। लेकिन प्रमोद का जो छोटा भाई था जिसका नाम राहुल था, वो राहुल अपनी ही भाभी से अवैध संबंधों में बन जाता है। एक दिन ऐसा ही होता है, प्रमोद अपने घर आता है। प्रमोद घर आते ही अपनी वाइफ से कहता है, लाओ खाना ले आओ, मेरे को खाना खाना। लेकिन जब वो खाने के लिए कह ही रहा होता है, उस वक्त वो कमरे के अंदर चलते चलते ये बात बोलता है, लेकिन उसकी जुबान लास्ट के एक शब्द पर रुक जाती है। उसने कहा कि लाओ खाना ले आओ। ये कहते कहते उसकी जबान अचानक से रुक गई, क्योंकि उसने उस कमरे में जो मंजर देखा वो सच में उसके लिए थोड़ा दिल दहला देने वाला था, थोड़ा खौफनाक था। खौफनाक, या फिर हम यूं कहें कि थोड़ा अभद्र, थोड़ा अश्लील था। देवर और वो भाभी, देवर जो राहुल था और जो भाभी थी उसका नाम सुमन था, ये दोनों उस कमरे में अवैध संबंध बना रहे थे। इससे पहले भी वो कई बार अपने घर आता था। अब आप लोगों को लगेगा कि उसी वक्त, जिस वक्त ये लड़का अपने घर पर आने वाला था, उस वक्त वो लोग अवैध संबंध क्यों बना रहे थे। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि प्रमोद हर रोज शाम को घर आता था, लेकिन उस रोज शायद किसी कारण से ईंट भट्टे की पहले छुट्टी हो गई या फिर उसका काम पूरा हो गया, जिसको लेकर उसने दोपहर बाद का समय चुना और उसने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं। ये कहते हुए कि चलो अब खाना ले आओ, उसकी जबान रुक गई, क्योंकि उसने फिर जो देखा वो सच में भयानक था। देवर और भाभी दोनों अश्लील व्यवस्था में वहां पर पड़े हुए थे, अश्लील तरीके से वहां पर लेटे हुए थे। वो अब अपने ही घर में थोड़ा परायो सा सलूक मिलने लगा था। उसकी वाइफ भी अब उस पर चिल्लाती रहती थी। घर में लगातार कलेश होने लगे थे, क्योंकि इन अवैध संबंधों के कारण काफी ज्यादा कलेश होने लगे। अंत में सुमन और राहुल ने यह सोचा कि अब बड़े भैया को यहाँ से रास्ते से हटा देते। दोनों एक जगह पर मिलते हैं और बात करते हैं कि अब बहुत हो गया छुपन छुपाई, चलो ना अब हम दोनों ही शादी कर लेते हैं। इसमें राहुल बोलता है, लेकिन यार ये समाज के खिलाफ है, आप मेरी भाभी हो, अगर भैया को पता नहीं होता तो शायद हम लोग ऐसे ही रह सकते थे। लेकिन सुमन तो प्यार में पागल थी। इतना सुनते ही सुमन उस पर भी चिल्ला उठी और वो कहने लगी कि नहीं, हम दोनों को अपनी जिंदगी बितानी है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। इन दोनों के जो भी बात हुई उसके बाद से जो खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया वो सच में डरा देने वाली थी। दोस्तों, इसके बाद प्रमोद को सुमन ले जाती है उसी भट्टे पर। अब वो लगभग 2-4 दिन से ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे कोई बात ही ना हुई हो। उसने प्रमोद से माफी भी मांगी कि उससे गलती हो गई। इस पर प्रमोद भी सत्ते में आ गया और उसने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब माफी मांग ही ली तो माफ भी कर देते हैं। प्रमोद ने उससे कहा कि आज के बाद में तुम उस लड़के से, अपने भाई से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखोगी। इतने में सुमन बोली कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूं तो हम लोग ईंट भट्टे पर ही झुग्गी में रह लेते हैं। इतनी बात हो गई। उसके बाद भी प्रमोद ने यह कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि घर पर उसका देवर था और प्रमोद अब ईंट भट्टे पर रहने लगा था। उसे रहते हुए अब मात्र एक ही दिन हुआ था। इधर दोनों देवर भाभियों का पहले से प्लान बन चुका था, दोनों ने प्लान बनाया था। लेकिन उसके बाद से उसी दिन रात को उठकर राहुल आता है, उसी ईंट भट्टे पर आता है और अपनी भाभी से मिलकर कुछ बतियाने लगता है। ऐसे में जब प्रमोद की जाग हो जाती है
अचानक वो नींद से उठ जाता है और देखता है तो उसके बाद गुस्से में हो जाता है। लेकिन उसके बाद में राहुल ने आंव देखा न तांव रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपने ही भाई का गला दबाकर हत्या कर दी। गला भी इस तरीके से दबाया कि उसको पूरी तरह से सांस नहीं पा पाया और प्रमोद की उसी अवस्था में मौत हो गई। इसके बाद से दोनों पर पुलिस केस हुआ। सुमन ने पुलिस को बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक आने से हुई है। लेकिन दोस्तों, वो इस बात को छुपाने के लिए दोनों देवर भाभी उसे रातों रात जलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रात को ही ईंट भट्टे पर किसी ने उनको देख लिया, इसकी वजह से पुलिस आ गई। पुलिस ने जब पूरी तरह से पड़ताल की तो सारा सच भी बाहर आ चुका था, क्योंकि जिस तरह से उसका पोस्टमार्टम हुआ था उसमें साफ तौर पर यह चीजें बताई गई थी कि इसका गला दबाकर या फिर सांस की परेशानी से इसकी हत्या हुई है। उसके बाद से सारी चीजें सामने आ गई और उसके बाद से राहुल और सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सच्ची घटना है। आज के लगभग 10 दिन पहले महाराष्ट्र के अकोला के बालापुर नाम के एक इलाके में ये घटना हुई। इस पूरी घटना को सुनने के बाद सारे इलाके के लोग सकते में आ गए। सबको ये लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ है। तो ऐसी ही अमेजिंग क्राइम स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।